वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आज की तारीख है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उसको करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है किसको? विकल्प डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दिमित्री मुराटो और मारिया रेशा को। विकल्प ए इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। तो आजकल परीक्षाओं में पिछले वर्ष के भी जो आंकड़े हैं पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं अक्सर ऐसे प्रश्नों को रिवाइज करवाता रहता हूँ। पिछले वर्ष के आंकड़े भी आपका रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये तस्वीर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। ये दोनों लोग इस वर्ष 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इनका नाम है मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इसमें मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों पत्रकार हैं। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना फ्रेंड्स कि अब तक शांति का नोबेल पुरस्कार 17 बार महिलाओं को मिल चुका है। सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था मलाला यूसुफजई ने। 17 साल की उम्र में कब प्राप्त किया था? 2014 में। सबसे अधिक उम्र में जोसेफ रोडब्लाट ने, इनको मिला था कब? 1996 में। तब इनकी उम्र 87 ईयर थी। अब तक 135 लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और 101 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला दें कि नोबेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत अब तक 5 कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अभी अर्थशास्त्र बचा हुआ है। तो अर्थशास्त्र का जैसे डिक्लेयर होगा हम आपको इसकी सूचना अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल दोनों पर दे देंगे या टेलीग्राम चैनल पर भी आपको शेयर कर देंगे। तो फिलहाल अब तक जो 5 कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार विजेता जिनके बारे में घोषणा हो चुकी है उनको जान लेते हैं। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में दिया गया डेविड जूलियन और आइल्डेम पटापाउटियन को। केमिस्ट्री के अंतर्गत बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार 2021 देने की बात कही गई है। फिजिक्स के लिए सुकुरो मनाबो, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो परिसी को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुल राजक गुरनाह को, जबकि शांति के लिए मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो को। अब एक बात और याद रखना कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, मतलब शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी और सबसे बाद में शुरुआत था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 1969 से दिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर 6ठे नंबर पर रखा है ताकि आपको याद रह सके। और अभी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तब तक जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डिक्लेयर नहीं हुआ है। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब है तो क्या हो रहा है कि आवाज़ फंस रही होगी, उसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला दें कि पिछले 8 महीने का जो संपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ दिसंबर से लेकर सितंबर तक के मंथली करंट अफेयर की PDF आपको उपलब्ध करवा दी गई है। अगर करंट अफेयर का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स आपने नहीं बनाए हैं, तब आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, वहाँ पर आपको हर महीने की PDF मिल जाएगी बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अजय वारियर नामक युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इसका UK के साथ। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर USA, जापान और सिंगापुर के साथ भारत कौन कौन से युद्धाभ्यास करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अजय वारियर के बारे में। तो अजय वारियर नामक युद्धाभ्यास भारत और UK कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? ये कर रहे हैं चौबटिया, उत्तराखंड में। 7 से 20 अक्टूबर तक चलेगा और 2021 में इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि कोंकण नामक एक युद्धाभ्यास अभी भारत और ब्रिटेन ने साथ साथ किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के साथ भारत कौन कौन से युद्धाभ्यास करता है? युद्धाभ्यास मालाबार, टाइगर ट्रम्प और वज्रप्रहार। यहाँ पर मालाबार को अभी हाल ही में अमेरिका के प्रभाव वाले गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया था और इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, USA तो रहा ही था और एक देश था जापान। ये क्वाड कंट्रीज हैं, ये तो आपको याद आ गया होगा। और भारत जापान के साथ कौन कौन से युद्धाभ्यास करता है? धर्म गार्जियन, शेन्यो मैत्री और जिमैक्स। और सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्रा तो आपको याद ही होगा। एक अभ्यास और है सिट मैक्स नाम से, इसको कौन कौन करता है? सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड मिलकर करते हैं। तो SIT सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। मेरीन एक्सरसाइज है ये, तो यम फिर EX। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो युद्धाभ्यास खुद बताते हैं कि हम किन किन देशों के सहारे हो रहे हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिशन कवच कुंडल किस राज्य ने शुरू किया है। मिशन कवच कुंडल तो ये शुरू किया गया है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है कोविड-19 के अंतर्गत, और इसीलिए इसको मिशन कवच कुंडल अभियान नाम दिया गया है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि हाल ही में किस एनजीओ को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। देखो, इसको महात्मा गांधी कतई मत समझना, ये महात्मा पुरस्कार अलग है। सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार दिया गया है लोटस नामक एक एनजीओ को, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुग्राम स्थित एनजीओ लोटस पेटल फाउंडेशन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। एनजीओ को शहर के अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और पोषण में योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो 2020 में भारत का जो पासपोर्ट था वो 84वें स्थान पर था, लेकिन 2021 में अभी आ गया है 90वें स्थान पर, मतलब 6 अंकों की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। तो याद रखना, सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 को जारी कर दिया है। इसमें जापान और सिंगापुर ने टॉप पायदान हासिल किया है। पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं, और दूसरे स्थान पर कौन है, जर्मनी और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर हैं। फिनलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग ये साथ साथ तीसरे स्थान पर हैं। डेनमार्क चौथे स्थान पर है। फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन ये 5वें स्थान पर हैं। और पिछले साल भारत 84वें स्थान पर था। 2021 में भारत का स्थान हो गया है कितना, 90वां स्थान मिल गया भारत को। हालांकि भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन भी इस लिस्ट में अच्छा नहीं है। भूटान 96, म्यांमार 102, श्रीलंका 107, बांग्लादेश 108, नेपाल 110, पाकिस्तान 113, अफगानिस्तान 116वें स्थान पर है। तो ये इंडेक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न होगा कि यूएई ने नेट जीरो उत्सर्जन कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसको जीरो करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं। भारत ने इसके लिए 2050 का लक्ष्य रखा है, हालांकि भारतीय रेलवे ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। एचडीएफसी बैंक ने 2032 तक का लक्ष्य रखा है। चाइना ने यहाँ पर 2060 तक का लक्ष्य रखा है, लेकिन यूएई ने रखा है 2050 का लक्ष्य। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प सी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत हो गया है, विकल्प सी इसको मानना। ठीक है, 2050 तक। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 7 अक्टूबर 2021 को 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की घोषणा की है। यूएई अक्षय ऊर्जा में 600 बिलियन दिरहम यानी कि लगभग 163 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और प्रश्न होगा कि हाल ही में विश्व निवेशक सप्ताह कब मनाया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में मनाया गया विश्व निवेशक सप्ताह। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इसको कहते हैं IOSCO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन 4 से 10 अक्टूबर 2021 तक अपना 5वां वार्षिक विश्व निवेशक सप्ताह मना रहा है। इसको WIW भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें IOSCO के बारे में, हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन में। महासचिव कौन है, पाल्पी एंड्रयूज हैं। स्थापना हुई थी कब, 1983 में। अगला क्वेश्चन होगा, आरबीआई ने IMPS की 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 5 लाख रुपए। तत्काल भुगतान सेवा जिसको IMPS कहते हैं, भारत में एक त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है। आरबीआई ने 1 अगस्त 2021 से प्रभावी सभी दिनों में राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरिंग हाउस NACH को भी उपलब्ध करवा दिया है। हाल ही में विश्व अंडा दिवस का मनाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर को। याद रखना कि जो विश्व अंडा दिवस होता है ये अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, जो कि इस साल पड़ा है 8 अक्टूबर को। तो 8 अक्टूबर याद रखना, और विश्व अंडा दिवस ये तो आपको याद ही रहेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसके बारे में। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय वायुसेना दिवस इसका 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2021 में। देश को गौरवान्वित करने वाले इस मौके पर गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम हुआ।
हिंडन एयरबेस पर भारतीय जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने अपना दमखम दिखाया। इसके पहले वायुसेना के जवानों ने हैरत अंगेज करतबों के जरिए अपना शौर्य दिखाया। याद रखना कि आज़ादी के 75वें साल के मौके पर इस साल एयरफोर्स डे परेड में 75 जेट्स ने हिस्सा लिया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचे थे। तो क्या है वायुसेना दिवस का इतिहास फ्रेंड्स? तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने के पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहा जाता था। आज़ादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटा दिया गया, इसका नाम कर दिया गया इंडियन एयर फोर्स। और 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था, जिसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 जो हवाई सिपाही थे उनको शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। और याद रखना कि नभः स्पृशं दीप्तम यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का यह एक अंश है। तो दोस्तों वायुसेना ध्वज के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये था 9 अक्टूबर का करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे 10 अक्टूबर के करंट अफेयर में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।